रूहानी लेकर आई गुरु की असली माँ को गुरु के सामने। नकली कुसुम ने मांगी अपनी गलतियों के लिए सबसे माफी। सीरियल इश्क जुनूनी में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो गुरु की नकली माँ कुसुम रहती है वो मामी जी के साथ मिलकर गुरु और रूहानी का रिश्ता खराब कर रही है। वो फिर से हार्ट अटैक का बहाना बना लेती है और मामी जी गुरु से कह देती हैं कि ये जो तुम्हारी पत्नी बनकर आई है इस घर में, ये तुम्हारी माँ को जान से मार देना चाहती है। डॉक्टर ने तुमको क्या कहा था कि अभी तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है। गुरु बाबू, मैं तो कह रही हूँ कि इस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, वरना आपकी माँ की जान तो बच नहीं पाएगी। दोस्तों, अब गुरु और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि अपनी माँ की हालत को देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। वह रूहानी से कहता है कि खबरदार, जो आज के बाद तुम कभी भी मेरी माँ के सामने गई, तुम सिर्फ मेरे घर में तो आ गई हो, लेकिन ये मत भूलना कि हम दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं है। हम दोनों सिर्फ नाम के ही पति पत्नी हैं, जैसे कि हम पहले रहा करते थे। जिस तरह तुम उस वक्त शादी करके मेरे घर में आई थी और तुम खुद कही थी कि हम दोनों नाम के पति पत्नी हैं, वैसे ही हम दोनों का आज भी रिश्ता है। मामी जी और जो नकली गुरु की माँ रहती है, ये दोनों मिलकर बहुत बड़ी साजिश रच रही हैं और रूहानी को गुरु से अलग कर रही हैं। लेकिन अब रूहानी भी हार नहीं मानती है। वो एक बार फिर से सोचती है कि मम्मी जी ने नॉर्मल सा तो खाना खाया था और जब मैं वहाँ गई और सिर्फ एक बात पूछ ली तो वो डर गयी और उनको अचानक ही हार्ट अटैक आ गया। अब रूहानी को शक होता है कि पहले तो मम्मी जी ये सब आसानी से खा लिया करती थी और उनको कुछ नहीं होता था, जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है। कमरे में जब गुरु आता है तो रूहानी गुरु को अपना बनाने के लिए रोमांटिक तरीके से उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करती है और गुरु से कहती है कि गुरु, कोई है इस घर में जो हम दोनों को अलग करना चाहता है, हम दोनों को एक नहीं होने देना चाहता है। ये सुनकर गुरु गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। कौन है हमारे घर में दुश्मन? सब लोग अपने हैं, सब लोग मेरे से प्यार करते हैं। ये तुम्हारा फितूर है, तुम खुद हमारे घर के लिए परेशानी बन गई हो। लेकिन रूहानी कहती है कि गुरु, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो, मैं कभी भी तुमको तकलीफ नहीं दूंगी। लेकिन गुरु कहता है कि तुमने तो मुझे तकलीफ दी है ना, मैं तो गलती कर दिया तुमसे प्यार करके। तुम जैसी लड़की से कभी प्यार करना ही नहीं चाहिए था, तुम किसी के प्यार के लायक नहीं हो। अब मैं समझ गया हूँ, मैं पहले जैसा बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारी हर एक बात पर मैं विश्वास कर लूंगा। अब गुरु गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन रूहानी हार नहीं मानती है। वो कहती है कि गुरु मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन कोई तो ऐसा है जो गुरु और हमें एक नहीं होने देना चाहता है। वही दोस्तों, जो नकली गुरु की माँ रहती है वो अब असली गुरु की माँ के पास जाती है। दोस्तों, जो गुरु की असली माँ रहती है वो इसी घर के एक काल कोठरी वाले कमरे में बंद है। उसी में मामा जी और मामी जी इन दोनों ने मिलकर उन्हें किडनैप करके रखा है। उस कमरे में काफी अंधेरा है और वो कमरा पूरी तरह से एक सीक्रेट कमरा है जो दीवार से पूरी तरह से ढका हुआ है। उसका रास्ता सिर्फ मामा जी ही जानते हैं। वहाँ पर नकली कुसुम जाती है और जो गुरु की असली माँ रहती है उनके सामने आकर कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहीं पर हो। लगता यही है कि अब जो नकली माँ है वो पूरी तरह से उसी घर में रहने की बड़ी प्लानिंग कर चुकी है। वो गुरु की असली माँ के सामने जाती है और कहती है कि गुरु और रूहानी की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगी, उन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, उन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। लेकिन जो असली माँ रहती है गुरु की, वो नकली कुसुम से कहती है कि मेरा बेटा और बहू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इन दोनों को तुम क्यों अलग करना चाहती हो और किसके कहने पर अलग करना चाहती हो। लेकिन जो नकली माँ रहती है वो हंसती है और कहती है कि मैं किसके कहने पर यहाँ आई हूँ, अगर तुमको पता चल गया तो तुम काफी हैरान हो जाओगी। तुम्हारा कोई अपना ही है जो हमें यहाँ पर लेकर आया है। अब जो गुरु की माँ रहती है वो काफी हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रही है, लेकिन नकली कुसुम जाते समय कह देती है कि तुम यहीं पर रहो इस अंधेरे कमरे में, किसी को भी नहीं मालूम चलेगा कि तुम अपने ही घर में अकेली बंद हो। सब लोग तुम्हारे परिवार हैं, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं हो। मैं तुम्हारी जगह पर घर में रह रही हूँ और गुरु को मैंने अपनी तरफ भी कर लिया है। गुरु को जरा भी शक नहीं हो रहा है कि मैं उसकी नकली माँ हूँ और मैं रूहानी की जिंदगी में जहर भी भर रही हूँ। गुरु को मैं भड़का रही हूँ रूहानी के खिलाफ और मैंने फिर से रूहानी और गुरु को अलग कर दिया है। जल्दी ही ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो नकली कुसुम रहती है वो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन रूहानी अब थोड़ा आवाज सुनती है, यानी दीवार के उस पार जो कमरा रहता है उसमें जो गुरु की असली माँ रहती है उनकी कंडीशन थोड़ी खराब हो गई होती है, यानी वो जख्मी रहती हैं। अंधेरे कमरे में काफी दिनों से रहने के बाद उनकी हालत तो काफी खराब हो गई रहती है। अब दोस्तों, रूहानी पूरी तरह से कमरे की आवाज को ध्यान से सुनती है, यानी जो दीवार रहती है उसे महसूस करती है और अब उसको पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि इस कमरे में जरूर कोई है। वो गुरु को बुलाती है और कहती है कि लगता है कि यहाँ पर कोई है, किसी औरत की आवाज आ रही है। लेकिन गुरु कहता है कि यहाँ कोई कमरा नहीं है और यहाँ पर कौन रह सकता है, तुम सिर्फ दूसरों को परेशान करना जानती हो।
तुम यहाँ से चली जाओ, जाकर अपने कमरे में अकेली बैठी रहो, तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है। लेकिन रूहानी गुरु की बात नहीं मानती है और उस सीक्रेट कमरे को तलाशना शुरू कर देती है। इधर मामा जी और मामी जी दोनों ही अपनी खुशियाँ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि इसी तरह चलता रहेगा तो गुरु और रूहानी का रिश्ता भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, फिर हम दोनों का मकसद पूरा हो जाएगा। ये जो नकली कुसुम है ये तो बहुत ही होशियार है। घर के किसी को भी नहीं मालूम चल रहा है कि मैं ही अपनी बहन की हमशक्ल को बुलाकर लाया हूँ। थोड़ी देर बाद नकली कुसुम वहाँ आती है तो मामी जी पूछती हैं कि तुम कहाँ पर थी, कहीं दिख नहीं रही थी। लेकिन जो नकली कुसुम थी वो कहती है कि मैं गुरु की असली माँ को चेतावनी देने गई थी कि मैं रूहानी और गुरु को अलग करने आई हूँ और जल्दी ही अलग कर दूंगी। अब मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, ये बड़ा घर मुझे भी पसंद आ गया है। लेकिन मामा जी गुस्सा हो जाते हैं नकली कुसुम पर और कहते हैं कि तू अपनी औकात भूल गई क्या, कि हम लोग तुझको यहाँ पर क्यों लाए हैं, तुझको यहाँ पर हमेशा रहने के लिए नहीं लाए हैं। और तू क्यों उस कमरे में गई, उस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं जाता है। और किसी को भी मालूम चल गया कि इसी घर में जो असली कुसुम है यानी मेरी बहन वो कैद है तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। अगर सच्चाई किसी को भी मालूम चल गई तो हम लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। अब मामा जी डर जाते हैं कि जरूर कोई गड़बड़ हो गई होगी। वो कहते हैं कि जाकर पता लगाओ कि घर का कोई भी सदस्य सच्चाई तो नहीं जानता है। वो रूहानी बहुत ही शातिर है, कोई न कोई जरूर तेरे पीछे गया होगा। इधर गुरु काफी गुस्सा रहता है रूहानी पर, क्योंकि रूहानी अब गुरु से कहती है कि तुम्हारे घर में कोई है जो हम दोनों को अलग करना चाहता है। गुरु अपने आप पर गुस्सा होता है कि रूहानी ये क्या सोच रही है, ये हमारे परिवार पर शक कर रही है। वहाँ पर नकली कुसुम आती है और कहती है कि क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों हो। अब इमोशनल होकर थोड़ी देर बाद गुरु कह देता है कि मैं रूहानी पर गुस्सा हूँ, वो हमेशा ही मेरे घर और मेरी जिंदगी बर्बाद करने के चक्कर में रहती है। पहले वो मुझको बेवकूफ बनाई और आज कह रही है कि कोई मेरे ही घर में है जो हमें और उसको अलग कर रहा है। आज फिर से वो मुझे एक दीवार के पास ले गई थी, हमारे घर के पीछे वाली दीवार के पास, और कह रही है कि वहाँ से किसी औरत की आवाज आ रही है। उसको क्या हो गया है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वो हमेशा ही हमारे परिवार से ही दुश्मनी निकालना चाहती है। अब जो नकली कुसुम रहती है वो काफी डर जाती है कि रूहानी को कैसे मालूम चल गया कि वहाँ पर एक औरत है। वो गुरु से कहती है कि वो लड़की तेरे लायक ही नहीं है, वो तुझे भड़का रही है। कैसी तेरी पत्नी है कि कह रही है कि तेरे ही घर में कोई है जो तुझको अलग करना चाहता है। हमारे घर में सभी लोग तो तेरे से इतना प्यार करते हैं और तुम नहीं जानते हो कि हमारे घर में जो भी लोग हैं वो कभी भी चाहेंगे कि तेरी पत्नी और तू कभी अलग हो। गुरु कहता है कि माँ ऐसी बात नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारे घर में सभी लोग हमसे प्यार करते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम दोनों का रिश्ता खराब हो। वो सिर्फ रूहानी का ही फितूर है, वही रिश्ता खराब कर रही है, वही हमको अपना नहीं पाई और आज बकवास कर रही है। जो नकली कुसुम रहती है वो कहती है कि मैंने तुझको पहले ही बता दिया है कि उसको अपनी जिंदगी से निकाल दे, डाइवोर्स दे दे, यही सबसे आसान रास्ता है। जब तक तू डाइवोर्स नहीं देगा तब तक ये हमारे घर में रहेगी और देख लेना एक दिन तुझको भड़काकर हम सबसे अलग कर देगी और हम सबको ही तुम्हारा दुश्मन बना देगी। गुरु काफी भड़क रहा होता है और गुस्सा भी हो रहा होता है रूहानी पर। इधर थोड़ी देर बाद जो नकली कुसुम रहती है वो मामा जी के पास जाती है और कहती है कि रूहानी को मालूम चल गया है कि जो घर के पीछे वाली दीवार है वहाँ पर कोई औरत है। मामा जी तो काफी होशियार हो जाते हैं और वहाँ से अपनी असली बहन को लेकर कहीं और जाने की तैयारी कर देते हैं। लेकिन अब की बार दोस्तों जो असली कुसुम रहती है वो हार नहीं मानती है। वो रूहानी को देखती है कि वो गार्डन में है और फूलों को पानी दे रही है। असली माँ चिल्लाती है जब मामा जी उसको वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। रूहानी जान जाती है कि ये मम्मी जी की ही आवाज है और दोस्तों वो तो काफी हैरान हो जाती है कि मम्मी जी की जान खतरे में है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी देखती है कि इस घर में मम्मी जी पूरी तरह से ठीक ठाक घूम रही हैं। अब रूहानी काफी चौंक जाती है कि एक तरफ मम्मी जी की आवाज आ रही थी बचाओ, और मैं यहाँ क्या देख रही हूँ कि ये तो सही सलामत घर में है। वो जाकर पूछती है जो गुरु की नकली माँ घर पे रहती है। कहती है कि माँ आपने मुझे बुलाया, कोई परेशानी है क्या। इस पर कुसुम थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम क्यों पूछ रही हो, और मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहो। आज तुम्हारी वजह से मेरे को कुछ हो गया तो गुरु तुमको छोड़ेगा नहीं। लेकिन रूहानी कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले आपकी आवाज आई थी, आप चिल्ला रही थी रूहानी बचाओ। नकली जो कुसुम रहती है वो सब कुछ जान जाती है कि वो असली कुसुम की ही आवाज थी। लेकिन वो रूहानी से कहती है कि तुमको गलत फहमी हो गई है। पहले तो तुम मेरे बेटे से कह रही हो कि इसी घर में कोई है जो तुमको और गुरु को अलग कर रहा है। कौन है हमारे घर में बताओ, उसका नाम लो। तुम गुरु को भड़का रही हो हम सबके खिलाफ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी। तुम हम सब से दूर रहना। लेकिन दोस्तों रूहानी को अब पूरा विश्वास हो गया है कि वो गुरु की असली माँ ही थी।
तुरंत ही वह उस गाड़ी का पीछा करने के लिए एक दूसरी गाड़ी पर बैठकर निकल पड़ती है। मामा जी लोकेशन चेंज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में कि रूहानी गुरु की असली माँ को देखकर काफी हैरान हो जाएगी। वो पूरी तरह से जख्मी रहेंगी और रस्सी से बंधी होंगी। रूहानी तो चौंक जाएगी कि ये औरत कौन है, कोई डुप्लीकेट औरत तो नहीं है। लेकिन गुरु की माँ कहती है कि रूहानी मुझे बचा लो, जो घर में रह रही है वो मैं नहीं हूँ, मेरी हमशक्ल है। वो औरत तुम दोनों को अलग करना चाहती है। अब रूहानी काफी हैरान हो जाती है। वो जल्दी से रस्सी को खोलती है और गुरु की माँ को पूरी तरह से संभालकर वहाँ से लेकर भाग निकलती है। आप देखेंगे दोस्तों आने वाले महा एपिसोड में कि रूहानी गुरु की माँ को घर पर लेकर आती है सीधे गुरु के सामने और कहती है कि गुरु, मैंने तुमको कहा था ना कि इसी घर में कोई है जो हम दोनों को एक नहीं होने देना चाहता है, और वो है तुम्हारी माँ। तुम्हारी ये जो माँ घर में रह रही है वो नकली माँ है और ये है तुम्हारी असली माँ। मुझको तो पहले से ही शक हो गया था जब इन्होंने दोबारा हार्ट अटैक का बहाना बनाया, और इसमें लगता है कि मामी जी भी शामिल हैं। वही इस औरत को घर में लाई होंगी हम दोनों के रिश्ते को अलग करने के लिए। यह सुनकर मामी जी काफी डर जाती हैं, लेकिन दोनों मिलकर यानी नकली कुसुम और मामी जी गुरु से कहती हैं कि ये लड़की किसी नकली औरत को लेकर आई है, असली कुसुम तो यही है। तभी असली कुसुम गुरु के पास आती है और कहती है कि बेटा, तुम मुझको पहचान नहीं पाए, और वह उनके बचपन की यादें बताने लगती है। लेकिन दोस्तों अब सच्चाई खुलकर सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि जो नकली कुसुम रहती है उसे गुरु के बचपन की सारी बातें तो याद ही नहीं रहती हैं। जो मामा जी रहते हैं उन्होंने उसे कुछ हद तक सच्चाई बताई जरूर होती है, लेकिन उतना वो भी नहीं जानते हैं जितना जो गुरु की असली माँ जानती हैं और खुद गुरु जानता है। गुरु तुरंत ही पकड़ लेता है कि यही उसकी असली माँ है। वो अपनी असली माँ को गले लगाता है और नकली माँ पर बहुत गुस्सा होता है। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है और दोस्तों जो नकली माँ रहती है वो जान जाती है कि अब माफी मांगने में ही भलाई है। नकली कुसुम अपनी गलतियों के लिए गुरु और उसके घर वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगना शुरू कर देती है। इधर मामी जी काफी डर जाती हैं कि अगर इस नकली कुसुम ने असली सच्चाई बता दी कि हम ही इसे लेकर आए हैं तो हम दोनों का पत्ता भी साफ हो जाएगा और हम लोग भी इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिए जाएंगे। अब दोस्तों देखना ये है कि क्या नकली कुसुम ये असली सच्चाई बता देगी कि वो किसके कहने पर आई है, और क्या मामा जी और मामी जी का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आगे की ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इश्क जुनूनी सीरियल की सबसे पहले लेटेस्ट खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी गुरु और रूहानी के सच्चे फैन हैं तो गुरु और रूहानी के लिए कमेंट में लिखें आई लव गुरु एंड रूहानी, और कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक दिल वाला इमोजी ऑफ टी भेजें और एक प्यारा सा कमेंट भी रूहानी और गुरु के लिए लिख दें।